जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ बाबर अरशद एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 7 का सेकंड टॉपिक जो है वो करने जा रहे हैं और सेकंड टॉपिक जो है वो बच्चों है टेम्परेचर ऑफ हीट। तो आपको याद होगा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 जो है वो स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 7 क्या था? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो ये आपके पास चैप्टर 7 का नेम आ गया। अच्छा, अब क्योंकि मैंने आपको उसी दिन बता दिया था कि चैप्टर नंबर 7 में हमने थर्मल का मतलब क्या है, थर्मल से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टेम्परेचर। सो टेम्परेचर में हम पहले सबसे पहले लिखते हैं डेफिनेशन क्या है, टेम्परेचर होता क्या है। तो टेम्परेचर बच्चों आपको क्या बताता है? टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। टेम्परेचर आपको ये बताता है कि कोई बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है, उसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो है वो आपको कौन देता है? टेम्परेचर। अच्छा, इसके अलावा आपने इसमें क्या लिखना है? क्वांटिटी। तो ऑब्वियसली जब आपने चैप्टर 1 डिस्कस किया था तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर जो है ये एक बेस क्वांटिटी है और अगर हम बात कर लें इसके यूनिट्स की तो आपको ये भी याद होगा कि इसका जो यूनिट है वो बेस यूनिट है एंड दैट इज कॉल्ड केल्विन और आप उसको कैपिटल के से जो है वो शो करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपके पास इंट्रोडक्शन आता है किससे रिलेटेड? टेम्परेचर से। अच्छा, इसके अलावा हम टेम्परेचर को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉडी है एंड लेट्स से दिस वन इज हॉट, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, कितना है जी? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक हमारे पास और बॉडी है और फॉर एग्जांपल दैट इज कोल्ड और इसका टेम्परेचर हम कंसीडर कर लेते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब एक का टेम्परेचर क्योंकि ज़्यादा है, एक का टेम्परेचर कम है, अगर हम इनको ज्वाइन कर दें, ज्वाइन करने का मतलब ये है आप इसको उठाकर इधर लें, लाइक ये आपके पास उसी तरह ये वाली बॉडी आ गई और इसके साथ आपने उठाकर इसको रख दिया, ज्वाइन कर दिया और अब होगा क्या? हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी कहाँ से कहाँ? हॉट से कोल्ड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर आपको क्या बताता है? टेम्परेचर आपको बताता है बच्चों डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी। मतलब ये है कि थर्मल एनर्जी किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, इसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? टेम्परेचर से मिलती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा हीट क्या है। उर्दू में हम हीट को कहते हैं हरारत। अच्छा, अब इसका मतलब ये होता है, पहली चीज आपने जो याद रखनी है हीट में, हीट इज अ एनर्जी और एनर्जी जो भी है वो ट्रांसफर होगी, दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर और क्यों होगी? ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन देम। दो बॉडीज, उनका क्या था? टेम्परेचर डिफरेंस था। मतलब एक उसी तरह हॉट बॉडी है, दूसरी कोल्ड बॉडी है, तो जब आपने उनको ज्वाइन किया तो हीट जो है वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई कहाँ से कहाँ? हॉट से कोल्ड में। तो ये जो आपके पास डेफिनेशन है ये किसके लिए? हीट के लिए। हीट के लिए हम जो
सिंबल यूज करते हैं दैट इज क्यू। क्यू सिंबल जो है वो हीट के लिए यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा आप हीट के लिए जो यूनिट यूज़ करेंगे वो आपके पास बच्चों क्या होंगे, वो होंगे आपके पास जाउल। जूल भी पढ़ते हैं, और मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 5 में या 6 में जब हमने एनर्जी से रिलेटेड बात की थी, तो जितना भी टाइप ऑफ एनर्जी है उन सब के यूनिट्स क्या होते हैं, जाउल। तो ये आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हीट क्या है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, और टेम्परेचर वाला भी पोर्शन जो है वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। बाकी ये वाली जो चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें आपसे MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछी जा सकती हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है आपके पास इंटरनल एनर्जी। अच्छा, अब आपको पता है बच्चों, जब हमने गैसेस की, सॉलिड्स की, लिक्विड्स की बात की, तो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, यानी कि मोशन में रहते हैं, और मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह मॉलिक्यूल्स के दरमियान में क्या था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थी, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ जो एनर्जी रिलेटेड है वो आपके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर हम किसी भी सिस्टम की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को प्लस कर लें, सम कर लें, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यू से। तो अब मैं इसमें यू लिख सकता हूं, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ molecules is called internal energy। और एक और चीज़, एनर्जी जो बेसिकली है, हीट जो मैंने आपको बताया, हीट का एक और नाम भी है, और उसे हम कहते हैं एनर्जी इन ट्रांजिट, यानी जो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो मतलब ये आज के लेक्चर में आपने ये 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं, जिसमें पहले नंबर पर आपके पास टेम्परेचर का मतलब मैंने आपको बताया, टेम्परेचर आपको क्या बताता है, हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में। क्वांटिटी कौन सी है जी, बेस क्वांटिटी है, और यूनिट इसकी क्या है, केल्विन। और इस फर्दर आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि इसको मेजर कैसे करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड। उसके बाद आपने पढ़ा टेम्परेचर आपको वो एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता है, और वो क्या है, डायरेक्शन किसकी, थर्मल एनर्जी की। थर्मल एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, तो थर्मल एनर्जी विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर हमने हीट को डिफाइन किया। हीट की डेफिनेशन थी, हीट इज द एनर्जी जो कि ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू क्यों, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, और जब तक हीट ट्रांसफ़र होती रहती है, जब तक उन दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। जब टेम्परेचर इक्वल हो जाए तो आपने याद रखना है उस स्टेट को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। जब दोनों का टेम्परेचर बराबर है, फिर फर्दर नो ट्रांसफर ऑफ हीट कैन टेक प्लेस। हीट के लिए हमने क्यू जो है वो सिंबल यूज़ करना है, और हीट के यूनिट जो है वो जूल या जाउल जो है वो यूज़ किए जाते हैं। लास्ट पर आपने इंटरनल एनर्जी देखा, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है इसे आप क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। तो आज का लेक्चर है, बुक से पढ़ लीजिए। फिर अगेन कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।